वीडियोस में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इतने सारे सवाल आपने मुझसे पूछा है, सब इकट्ठे कर दिया हो और अभी गिन गिन के उनके जवाब देने वाला हूं। वैसे इतने रिपीटेटिव सवाल कि मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ मैंने उनमें से लिया हो कुछ यूनिक सवाल लिया हो। तो अगर आपका नाम नहीं आता तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके सवाल यहां पर कवर हो जाए। अगर नहीं होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझसे जो चाहे वो सवाल करना, तो नेक्स्ट संडे में उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। दिल खोल के करना, ये बात याद रखना है, दिल खोल के जो चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल यहां पर आ रहा है हैप्पी सोनू की तरफ से। वो बोलते हैं कि व्हाट्स योर नेम रुहेज मीनिंग, आई लाइक योर नेम। मेरा जो नाम है टेक्नो रुहेज, ये मेरा नाम है। इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ स्पिरिट, मतलब जो स्पिरिट होती है उनका हेड, हम बोलते हैं ना ऐसा सबसे बड़ा, तो हेड ऑफ स्पिरिट। तो शायद से काफी सारे लोगों को नाम का मतलब नहीं पता था, तो अब शायद आपको पता चल गया। साहिल दीवान ने तो काफी सारे सवाल पूछ लिए। 712 या G90, G90 तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। G90T Redmi Note 8 Pro में तो हमने कर दिया है। दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 712 थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये बैटरी एफिशिएंट ज्यादा है और साथ में इसमें इतना हीट का इशू नहीं आया। जब तक मैंने Realme XT में ट्राई किया तो मुझे मजा आया उसमें। 730G G90T दोनों प्रोसेसर पावरफुल है। गेमिंग तो G90T में कमाल की होती है, 730G भाई एकदम जबरदस्त प्रोसेसर है। आप इसको टेस्ट करेंगे डिटेल में तो आएगा तो बता दूंगा। बस एक ही चीज चेक करना है कि ये कितना हीट होता है कंपेयर टू G90T के, बाकी तो सब कुछ चंगा है। Redmi का 64 मेगापिक्सल या एप्पल का 12 मेगापिक्सल, भाई एप्पल फ्लैगशिप, नो कंपैरिजन। 64 हो या 108 हो, कितने भी बजट में हो, एप्पल की बात ही अलग है। यहाँ पर विकास कुमार सिंह बोलते हैं कि व्हाट इज ई सिम और व्हाट इज द पैकेज ऑफ रिचार्जेस ऑफ ई सिम। मैं पर्सनली तो यूज नहीं कर रहा हूँ। एयरटेल और जियो इंडिया में फिलहाल के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ हैंडफुल डिवाइसेस है, जैसे कि आईफोन 10s की जो सीरीज है, पिक्सल 3 वगैरह है, और भी कुछ हो गए फ्लैगशिप जिनमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अब ई सिम या जो है वो एम्बेडेड होता है आपके फोन के अंदर ही। नॉर्मल सिम कार्ड आप बाहर निकालते लगवाते हैं ना, तो वो जो चिप, उस पर क्या होता है, सिम कार्ड में खाली एक चिप होती है। अब उसी चिप को अगर आपके फोन में घुसा देकर पहले से ही दे देंगे तो क्या होगा, आपको बाहर की सिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एम्बेडेड होता है, तो उसको ई सिम उसको बोलते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि दोस्तों आपको नेटवर्क स्किप चेंज स्विच करने के लिए बहुत इजी होता है। एयरटेल से जियो, जियो से एयरटेल, फोन के अंदर ही सब कुछ होता है। बार बार नया फोन लो तो फिर नए फोन में नया सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें से जाके कंपनी के एप्स इंस्टॉल करो और डायरेक्टली वहीं से एक्टिवेट कर लो। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ईजी है। निखिल आनंद बोलते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000, परफॉर्मेंस, डिजाइन, बैटरी, डजंट प्ले गेम ऑन लैपटॉप। देखिए MSI का मुझे एक मिला था 58,000 का समथिंग, i5 9th जनरेशन का है, 8GB रैम है, 1 टेराबाइट की आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, और एनवीडिया का GeForce 1050 Ti समथिंग है। तो मेरे ख्याल से ये बेटर है। अभी फ्लिपकार्ट का BBD आ रहा है, अब चालू है शायद, और Amazon का भी है, तो मेरे ख्याल से उस पर तो आपको बहुत सारे कमाल के डील्स मिलेगी लैपटॉप्स पर, तो आप जरूर से वहां पर जाकर चेकआउट करना। आदित्य वर्मा बोलते हैं कि इफ वी अप्लाई टेम्पर्ड ग्लास ऑन Realme XT देन विल इट्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क प्रॉपर्ली नॉट। हाँ भाई चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चलेगा। और मुझे देखो मैसेज मोबाइल भी बोलता चलेगा। और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप तो मैंने शायद पिछले वाले क्वेश्चन में कवर किया था, आप वो जरा फॉलो कर लेना। यहाँ पर सुधीर बोलते हैं कि व्हाई वाटर किल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ कैन इमरजेंसी सर्विसेज वर्क विदाउट सिम। दोनों डिफिकल्ट सवाल आपने किया। पहला तो देखो, वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, चलता है, पानी गिर गया तो खराब हो जाती है, क्योंकि वो करंट है, बहुत कुछ उसमें होता है, और पानी है, घुस गया, खराब हो गया। एग्जांपल ये ले लो कि आप समझो गर्म चाय पी रहे, आपके बदन पे गिर गया, चमड़ी पे तो चल जाती ना, तो ऐसे कुछ नेचुरल चीजें समझ लो। इमरजेंसी सर्विसेज अब यहाँ पर कैसे काम करती है बिना सिम कार्ड के। देखिए क्या होता है ना, आपके फोन के अंदर जब आप सिम कार्ड डालते हो, वो नेटवर्क से कनेक्ट करता है नियर बाय टावर पर, फिर जिससे बात करनी है उसके नियर बाय टावर से कनेक्ट करता है, फिर दोनों को कनेक्ट करके आप दोनों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसको हम वायरलेस कॉल भी बोलते हैं। अभी आपके फोन में जो एंटेनास भी होते हैं, ये सबसे बड़ा खेल होता है इसका। तो कभी कभी क्या होता है, बिना सिम कार्ड के जो एंटेना होता है, ये नियर बाय कवरेज ढूंढता रहता है, अगर नेटवर्क ना हो तो भी। जी हाँ, ये ऐसे हर फोन में हार्डवेयर देते हैं वो लोग, ताकि क्या होता है कि इसी को बोलते हैं कि इसके द्वारा इमरजेंसी कॉल किया जा सकता है। वो क्या करता है कि अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर का उसको टावर नजदीक नहीं मिलता है, तो वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का टावर इस्तेमाल करके जैसे तैसे आपको इमरजेंसी कॉल करके देता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस चीज का। देखिए अगर आप किसी गुफा में चले जाते हैं, ऐसी कोई रिमोट जगह पर चले जाते हैं जहां पर कोई नियर बाय टावर हो ही नहीं, तो वहां पर आप बिल्कुल भी इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकेंगे। एटलीस्ट उसको एक नियर बाय टावर चाहिए, और दूसरा ये जो एंटेनास वगैरह होते हैं फोन में, ये उससे भी खेल करता है। सिम कार्ड से ज्यादातर क्या होता है कि आप नेटवर्क से डायरेक्टली जो वो कॉल कर लेते हैं, एकदम फ्लुएंटली होता है। इमरजेंसी में ये थोड़ा बहुत खेल है जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर सागर तिलवानी बोलते हैं कि भाई कंपनी अपने फोन्स ऑनलाइन क्यों सेल करती है और ऑफलाइन मार्केट में क्यों नहीं करती। फिर ऑफलाइन मार्केट में जब आता है तो उसके बाद 500 रुपए और महंगा भी होता है, ऐसा क्यों होता है, सोने पे सुहागा। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों मैं जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत
पहले की, जब इतना हम एडवांस नहीं हुए थे, मतलब यूट्यूब और ये सब इतना ज्यादा जोर शोर में नहीं चलता था। मैं कॉलेज के टाइम पे मैं जाता था ऑफलाइन मार्केट से कोई भी चीज खरीदता था। माइक्रोमैक्स का मैंने फोन लिया था, मुझे याद है, तभी ऑनलाइन इतना ज्यादा नहीं था, मतलब इतना भी नहीं था। अभी क्या हो गया दोस्तों, यूट्यूब आया जब से एकदम ज्यादा हो गया, डिजिटल हो रहे हम, और तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन भी चलेगा ना, ऑब्वियसली सब चीजें वहां पर जाती है, तो ये लोग ऑनलाइन ही प्रीफर करेंगे। उनको पता है कि लोग अब ज्यादा ऑनलाइन पर ही फोकस कर रहे हैं। घर बैठे बैठे आप ऑर्डर दे दो, फोन घर पे आ गया। कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता कि मैं मार्केट में जाऊं, फोन खरीदूं और फिर, समझ रहे आप। तो ये चीज एक है कि कंपनी ऑनलाइन को टारगेट करती है, फिर जब उनको फायदा हो रहा है कि लोग ज्यादा ऑनलाइन से परचेस करते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी उतना करती है, तो उनको फायदा हो जाता है। और फ्लिपकार्ट अमेजॉन से भी आपको पता है कि आजकल इतना ज्यादा शॉपिंग होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजेक्शन, उनका टर्नओवर उनका जो वो साल का होता है, कि मैं आपसे यहाँ पर क्या बताऊं। तो यही एक फंडा है और कुछ नहीं। यहाँ पर सयंतन चक्रवर्ती बोलते हैं कि मैं एक मॉडरेट यूजर हूँ, गेमिंग मुझे नहीं खेलना है, मुझे मेरी मेन प्रायोरिटी कैमरा बेस्ट होना चाहिए, सेल्फीज नहीं चाहिए उनको। पिक्सल 3 उनको बेटर लग रहा है और 30,000 में फिलहाल के लिए फ्लिपकार्ट के पर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप ले लो। पिक्सल 4 वगैरह छोड़ दो, वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, इतने सस्ते में आपको नहीं मिलेगा। तो पिक्सल 3 है, हाँ वाइड एंगल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ले लो, बढ़िया है। यहाँ पर एक ही टेक बोलते हैं कि आई वांट बेस्ट परफॉर्मेंस नॉट पबजी एक्सपीरियंस, व्हिच वन शुड आई चूज, M30s या फिर Realme XT। देखिए Realme XT मेरे हिसाब से बेटर है। M30s को आप Realme 5 Pro से बेटर बोल सकते हैं, लेकिन Realme XT मेरे हिसाब से बेटर है, तो आप Realme XT ले लीजिए। फन पॉइंट पूछते हैं कि iPhone 11 सीरीज की अनबॉक्सिंग कब करोगे। भाई देखो, मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है एप्पल के आईफोन्स में, बहुत अच्छे होते हैं मैं मानता हूँ, एक्सपेंसिव भी उतने होते हैं, दिल में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं यूज करूँ। तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए एक चीज को कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर सनम कुमार पूछते हैं कि बेस्ट फॉर गेमिंग 730G, Helio G90T, Kirin 810। देखिए Kirin 810 तो मैंने टेस्ट नहीं किया, G90T किया हूं, 730G भी अभी तक इतना ज्यादा नहीं किया हूं, Oppo Reno 2 में तो है, पर 730G मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है, जो मैं आपको बोलता हूँ। अब ये इनका नाम तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एनीवेज Redmi Note 7 वर्सेस Realme 3, which one is better? Redmi Note 7 is better। फैसल सिद्दीकी बोलते हैं कि आई बाय K20 Pro और वेट फॉर अदर फोन लाइक Poco F2। Poco F2 के सपने तो बहुत दिखाते हैं जनरल मैनेजर पोको के मनमोहन जी, लेकिन क्या करे यार, पता नहीं, वो खुद भी पहले से डर के मारे जब भी आप ट्वीट करते हो पहले बोलते हैं ये पोको F2 की खबर नहीं है, ये तो पोको F1 है। लेकिन जब बात करते तो शायद से आपको देखने को मिल सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी बहुत पता चला मुझे, लेकिन अब बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल के लिए K20 Pro ले लो, इतना जल्दी तो पोको F2 आएगा नहीं, देखते हैं अभी। मिहिर कुमार बोलते हैं कि 2025 के में 5G फोन आने के चांसेस, इतने सवाल 5G के, इतने सवाल बजट में कब आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। स्नैपड्रैगन 600 और 700 सीरीज वाले जो अभी उन्होंने क्वालकॉम ने अनाउंस किया था, तो ऑब्वियसली वो मिड रेंज में ही आएगा, 25 से 30,000, मिड रेंज मतलब 25 से 30,000, अपर मिड रेंज पकड़ लो, इतना भी जल्दी नहीं आएगा 20,000 के अंदर। लेकिन वो लोग काम करें तो मतलब बजट में भी आपको बहुत जल्दी 5G मिलेगा। पहले इंडिया में फ्लैगशिप में तो आ जाए, अभी तो इंडिया में रेडी नहीं हुआ है, अभी तो क्या क्या हो रहा है, हो जाएगा उसके बाद इंडिया में आपको मिलेगा। यहाँ पर सौम्यदेव चक्रवर्ती बोलते हैं प्लानिंग टू बाय Realme XT बट आई हैव कंफ्यूजन रिगार्डिंग द GW1 64 मेगापिक्सल सेंसर, इज दैट बेटर देन सोनी का IMX 5D6 बाई बेटर है, उसकी डिटेलिंग बेटर है, हमने कंपैरिजन भी किया था, तो 64 मेगापिक्सल की डिटेलिंग अच्छी है, लो लाइट में भी अच्छा है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। एक ए माहिदा बोलते हैं कि भाई नोकिया विल नेवर मेक फ्लैगशिप फोन, आई मीन नेवर गिव लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर। ये सिर्फ राज नोकिया के साथ ही चला गया। जेरोक्स बोलते हैं हेलो ब्रदर, आई लाइक एवरी वन ऑफ योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ आई वांट टू ब्रिंग यू टू ब्रिंग आवर प्रिंसेस हियर, बट इफ यू कैन शो हर फोटो देन प्लीज। देखिए अभी थोड़ी छोटी है, मतलब अभी मुश्किल से 4 महीने की हुई है, अब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बैठने लग जाएगी, तो फिर यहाँ टेबल पे बिठाएगी उसको सामने सामने एकदम यहाँ पर इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं, होगी तो मैं जरूर से बताऊंगा यार, मैं खुद भी बेताब हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर श्रीकांत बरल बोलते हैं कि बजट 15,000 की उनकी, उनका बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब कुछ उनको चाहिए, और ये भी 5G के पीछे लगे हुए। देखिए अभी आप वेट कर लो, अक्टूबर का महीना जब अभी एकदम से शुरू ही हो गया समझ लो, तो Redmi Note 8 सीरीज आ रही है, तो ड्यूरेबिलिटी वहां पर बेटर मिलेगी, कैमरा भी उनका अच्छा है, और बैटरी लाइफ भी वहां पर ज्यादा है, तो आई थिंक आप Note 8 सीरीज का वेट कर लो। अभिषेक उड़ायन बोलते हैं कि शुड आई बाय Realme XT और वेट फॉर Redmi Note 8 Pro। मैंने कंपैरिजन किया और डिटेल कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर काट देता हूँ, देख लेना। Realme XT तो इतना मशहूर हो गया कि मैं क्या बताऊं। सत सिंह आयर ब्लास्टर, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल इमेज, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, Redmi Note 8 Pro वर्सेस Realme XT। ये सब चीज बताऊं मैं आपको। आयर ब्लास्टर ऑब्वियसली Redmi Note 8 सीरीज में आपको मिलेगी, कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट तो आपको दोनों में मिलती है, ऑप्टिकल इमेज तो OIS दोनों में नहीं मिलता है, डेडिकेटेड स्लॉट तो सिर्फ Realme XT है, उसमें नहीं है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर Realme में, वहां पर तो MediaTek है, ठीक है। रूट ट्विक्स बोलते हैं कि विल Realme बी एबल टू रिप्लेस Redmi एज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इन इंडिया।
पता नहीं भाई, देखो Xiaomi ना नंबर 1 है और वो नंबर 1 पोजीशन जो पे आया है वो इतना जल्दी किसी दूसरे को छीनने नहीं देगा। वो खतरनाक स्पेक्स वापस से किलर प्राइस पर लेके आएगा, जैसे कि Redmi 8A के साथ में उसने कर दिया। इतने किलर स्पेक्स इतने कम प्राइस पर, तो फिर Realme को और कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। मानते Realme बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुश्किल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ये चीज डिफिकल्ट है जो इतना आसान नहीं Xiaomi को नीचे करना। शुभम आयरे बोलते हैं कि Kirin 990 वर्सेस Apple 813 वर्सेस Snapdragon 865। देखिए 865 आया नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। 990 बहुत ही अच्छा पावरफुल प्रोसेसर जो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर अनाउंस किया था। Apple A13 मोस्ट पावरफुल चिपसेट है जो आपको किसी फोन में मिलती है। तो भाई अंकित राज बोलते हैं कि आपको 10th बोर्ड में कितने % आए थे? मेरा अभी भी मुझे याद है, क्योंकि मुझे वो सबसे ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मैंने 10th में बहुत मेहनत किया था और मेरा % आया था सिर्फ 65.86। पूरा याद है मुझे। 10th बोर्ड की स्टडी के टिप्स दे दीजिए। तो बस पढ़ते रहिए, यूट्यूब कम देखिए, जो ये वीडियो देखते हो ना ये कम कर दो थोड़ा सा, और सिर्फ पढ़ाई करो। ओमकार चंद्रकांत ये वाली बोलते हैं कि यार यूएस बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, हैशटैग आस्क यूएस लगाना भूल गया था। कोई बात नहीं, बिना भी पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। Realme XT 730G 20,000 के नीचे आ सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं। चाइना में X2 जब गया था 15-16 हज़ार के आसपास, तो इंडिया में भी 100% वो लोग इसी प्राइस के नीचे लाएंगे। इसलिए इतना टाइम क्यों ले रहे? अभी प्रोसेसर थोड़ा सा गर्मा गर्मी में ना, तो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, तो फिर वो आएगा 20,000 के नीचे ऑब्वियसली इंडिया में, जो दिसंबर में होगा। सागर भाई पूछते हैं कि OnePlus 7 Pro वर्सेस ROG Phone 2 वर्सेस iPhone XS Max, व्हिच वन इज बेस्ट? iPhone XS Max को मत कंपेयर करो इनसे, चिपसेट बहुत पावरफुल है, भले 812 है लेकिन बहुत पावरफुल है। OnePlus 7 Pro ROG Phone 2, तो ROG Phone 2 मुझे थोड़ा बेटर लगा है। और Asus Max Pro M3 कब आएगा, ये दिनेश भाई से पूछो Asus वाले से, जो मुझे अभी तक उनकी तरफ से भी कुछ जवाब नहीं मिला है। DCTV यूनिट्स बोलते हैं कि प्लीज बता दो Exynos 9611 कौन से स्नैपड्रैगन की इक्वल है। 710 712 के बराबर आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ ये फोन, प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, तो हाँ उतना ही पावरफुल है। M30s, Realme 5 Pro प्रेफरेंसेस, कैमरा एंड बैटरी के लिए तो भाई M30s से बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब्दुल गफूर अकील बोलते हैं कि आपके स्कूल रैंक्स लिविंग टेक, विच थिंग आर यू इंटरेस्टेड, हैव यू वन एनी कॉम्पिटिशन, विच कॉम्पिटिशन? स्कूल रैंक्स तो मेरे को अभी इतना याद नहीं है भाई, मतलब मैं कभी 13, 14, 15, कभी 5-6 रैंक भी आते थे। और लिविंग टेक में पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था वैसे, इतना भी बुरा नहीं था। और लिविंग टेक विद विच थिंग्स आर यू इंटरेस्टेड, मैं गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, और क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, देखना नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। कॉम्पिटिशन में रनिंग बहुत भागता था, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिले। तो हाँ ये सब चीजें है। अर्पण राणा बोलते कि विल Realme XT Pro कम विद पॉपअप सेल्फी कैमरा? देखिए इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है। Realme XT Pro आएगा, नाम से ये भी नहीं पता है। Realme XT 730G बोला है, अब Realme XT Pro एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये भी हमें कुछ पता नहीं। उन्होंने इतना लंबा नाम क्यों रखा XT Pro? आपने तो अच्छा नाम दिया, वैसे ऐसे ही होना चाहिए था। तो ये थे दोस्तों मेरे आज के जवाब, आपके ढेर सारे सवाल, उम्मीद करता आपको पसंद आएंगे। हर संडे में ऐसे ही करेंगे, कभी कभी मिस हो जाता है तो मैं माफी चाहता हूँ। ये सेल की वजह से ना मेरे बहुत दिन में 2-3 दिन वीडियोस जा रहे ना, मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।